हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी लोग आ जाइएगा, फटाफट से अपनी वीडियो ऑन कर लीजिएगा ताकि हम लाइव इंटरेक्शन अच्छे से कर सके। जो बच्चे अपनी वीडियो ऑन नहीं करते हैं, मेरा ध्यान उसमें नहीं जाता है, तो उन सभी से अनुरोध है मेरा, सभी अपनी वीडियो ऑन करें और प्रॉपर वे में बैठें। पेन कॉपी लेके बैठेंगे क्योंकि रीजनिंग क्लास स्टार्ट होने वाली है। यहाँ आपको सुनना नहीं है, करना है प्रॉब्लम। आज की जो क्लास है वो है आपकी रीजनिंग की अल्फाबेट टेस्ट के नाम से। इसके बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, किस किसके पास में डिक्शनरी है बुक टाइप की? रेज योर हैंड्स प्रॉपरली। पृथ्वीराज के पास है, सोहन पांडे के पास है, विनायक के पास भी है। डिक्शनरी बेटा, जो डिक्शनरी आती है ना, इसमें वर्ड मीनिंग हम ढूंढते हैं उसके अंदर खोल के पन्ना, किसके पास है? पृथ्वी, विनायक, प्रियम तिवारी, ओके, सोहन पांडे। ये कौन है? हर्षित शर्मा के पास है। अमरमणि यादव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी के पास है। ठीक है, जिसके पास डिक्शनरी है और जिसने देखा है वर्ड को, वो इस प्रॉब्लम को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं समझा दूंगा आपको कैसे देखते हैं। ठीक है अल्फाबेट टेस्ट रीजनिंग का है, बहुत कम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अच्छे क्वेश्चन करेंगे, समझते हुए चलेंगे। यहां से एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, रीजनिंग का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, फिर भी हम सारी रीजनिंग को कवर करेंगे जो कि आपके संभावित है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है ना? तो आज टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट का। देखते हैं, पहली प्रॉब्लम स्क्रीन पे ये रही। करेंगे कैसे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अरेंज द गिवन वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर किस तरह के ऑर्डर सीक्वेंस होते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं कर देता हूं, बाकी लोग बोर्ड पे देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन करने के बाद में खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ऊपर। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? स्कार्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्कार्फ है, सीन है, सेल है, शरबे और स्ट्रीम दे रखा है। अब प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे चलेंगे? जैसे कि आपने देखा होगा डिक्शनरी को, डिक्शनरी में क्या होता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से स्टार्ट होता है। जैसे कि पहले ए से, और ए से सारे नाम स्टार्ट होंगे आपके। ए से क्या हो रहा होगा? सारे नाम स्टार्ट हो रहे होंगे। ए आएगा, फिर एक जो भी आएगा, एप्पल आएगा, आगे जो भी आना हो, एरोप्लेन आएगा। तो कैसे आता, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा? बी से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स आएंगे। उसके बाद सी से शुरू होने वाले सारे वर्ड्स आएंगे, इसी तरह से वर्ड्स आएंगे। लेकिन अब चक्कर क्या है कि जैसे ए है, अब ए के अंदर किस तरह सिस्टमेटिक वे करते हैं वो लोग, वो देख लेते हैं। सपोज करिए, मैंने बोला कि ए फॉर क्या होता है आपका? एरोप्लेन होता है। क्या होता है बेटा? ए फॉर एरोप्लेन। ठीक है, ए फॉर अनित। अनित बेटा स्टूडेंट है ना हमारा। ए फॉर क्या दे रखा है? एप्पल दे रखा है। क्या दे रखा है? ए फॉर एप्पल दे रखा है। अब आपसे बोला जाए कि कैसे स्टार्ट करोगे, ए को कैसे देखना स्टार्ट करोगे। आपने डिक्शनरी का पन्ना खोला तो पहले यहां पे देखा कि ए से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तीन वर्ड दे रखे हैं आपको, हर तीन पन्नों पे क्या दे रखा है? एक पे एरोप्लेन दे रखा है, एक पे अनित दे रखा है और एक पे एप्पल दे रखा है। आपको सपोज करिए क्या देखना है? अनित देखना है। तो पहले क्या आएगा? पहले आएगा ए, उसके बाद में क्या आ रहा है? पहले ई पहले आता है फिर एन पहले आता है, तो क्या आएगा? ई पहले आ जाएगा। तो मतलब पहले पेज पे क्या रहा होगा? ए ई रहा होगा। सेकंड पेज देखते हैं। सेकंड पेज जैसे ही अब जाएंगे तो क्या होगा? ए तो आएगा क्योंकि ए सीरीज चल रही है हमारी, लेकिन ई के बाद में क्या आता है बेटा? फिर एन आता है। पी आएगा या एन आएगा? एम एन ओ पी, पहले क्या आएगा? एन आएगा। तो क्या हो जाएगा? एन से स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पेज पे हमें क्या मिलने वाला है? थर्ड पेज पे मिलेगा हमें ए डबल पी, मतलब ए पी से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज होते हैं, वहीं से हम क्या करते? डिक्शनरी के वर्ड्स देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, अभी समझ में आ जाएगा आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए ध्यान से। यहाँ क्या दे रखा है बेटा? पहले स्कार्फ दे रखा है, सीन दे रखा है, सेल दे रखा है, सर्वे दे रखा है और स्ट्रीम दे रखा है। अब आपसे बोला हुआ है इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। जैसे हमने नंबर लगाए थे 2 4 6 8 10, ऐसे इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, कौन सा नेम आएगा इसमें, ध्यान से देखेंगे। यहां देखा आपने एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है, एस से हो रहा है और एस से हो रहा है। मतलब कि सारे वर्ड मेरे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? एस से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब पहला नंबर आपके सारे के सारे सेम दे रखे हैं, फिर कहां जाएंगे आप? दूसरे अल्फाबेट पे जाएंगे। दूसरा अल्फाबेट ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे दूसरा अल्फाबेट क्या दे रखा है, सब में चेक करते हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे इसको। यहाँ पे देखा आपने क्या दे रखा है? सी दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? सी दे रखा है। यहाँ पे एच, यहाँ यू, यहाँ टी। तो आपको मालूम है पहले क्या था? ए बी सी, पहले क्या आएगा? सी आएगा। तो आपने क्या किया? सी इसमें भी आ रहा है और सी इसमें भी आ रहा है, तो आपने क्या लिखा? यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा? सी लिख दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है? उसके बाद में आएगा आपका एच।
सभी जानते हैं इसको, एच आ गए यहाँ पे। उसके बाद में क्या आ रहा है, एस यू और टी आ रहा है। पहले कौन सा आता है, आर एस टी यू। तो पहले क्या आ गया बेटा आपका, टी आ गया। उसके बाद में क्या बचा आपका, यू बचा। पहले में मुझे डिसाइड करने में प्रॉब्लम थी कि पहले मेरा वर्ड कौन सा आएगा, लास्ट का वर्ड कौन सा आएगा, लेकिन अब क्लियरिटी हो चुकी है कि पहले के दो में मैं डिसाइड नहीं कर पाया, दो नंबर के दो अल्फाबेट के बाद में, लेकिन मैं यहां डिसाइड कर गया कि यहाँ पे क्या एच है, यहाँ टी है, यहाँ यू है। तो मतलब कह दूं मैं कि पहले तो डिसाइड नहीं है, लेकिन थर्ड वाला पक्का यही होगा, फोर्थ वाला पक्का यही होगा, और फिफ्थ वाला पक्का यही होने वाला है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां पे क्या देखना है, जब दो अल्फाबेट से आपका आंसर नहीं निकले तो क्या करना है, आपको थर्ड वाले पे जाना है। तो यहां देखा थर्ड नंबर इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, और यहां क्या दे रखा है, ई दे रखा है। तो पहले कौन सा आता है आपका, ए अल्फाबेट आता है, तो यहां पे क्या हो गया, ए आ गया। और यहां पे क्या आपका ई दे रखा है, तो यहां पे क्या आ गया, ई आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले कौन सा आ रहा है, स्कार्फ। पहले नंबर पे कौन है, स्कार्फ है। और दूसरे नंबर पे कौन सा दे रखा है आपको, एस सी ई दे रखा है, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए यहाँ पे जरा कि एस क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है, टी आ गया, यू आ गया, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि इनके आगे नंबरिंग कौन सी दे रखी है, अब नंबरिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या आंसर बोला है, नंबरिंग में आंसर करने को बोला हुआ। स्कार्फ को क्या मिला, पहला नंबर स्कार्फ का था, दूसरा नंबर सीन का था, SH3 सेल का तीसरा नंबर था। उसके बाद क्या दे रखा आपको, ST दे रखा, मतलब स्ट्रीम की बात करें तो कौन सा हो गया, पांचवा नंबर आ गया। और SU सर्वे का कौन सा दे रखा, 4 नंबर दे रखा है। तो क्या बना आपका 1 2 3 5 4, 1 2 3 5 4, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। तो क्या करना है आपको, बहुत बढ़िया पृथ्वी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या करना है आपको, इनको अल्फाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा। पहले कौन सा वर्ड आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा, और लास्ट कौन सा आएगा। कैसे चेक करेंगे बता दिया, अगर पहला अल्फाबेट आपका सेम आ रहा है तो सेकंड वाले अल्फाबेट चेक करेंगे, सेकंड वाला अल्फाबेट भी सेम आ रहा है तो थर्ड वाले पे चेक करेंगे, थर्ड वाला भी सेम आ गया तो फोर्थ वाले पे जाएंगे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, जब तक कि हमें वर्ड डिसाइड ना हो जाए कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन सा आएगा। जैसे कि आप क्लास में होते हैं, रोल नंबर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बोलता है, ए फॉर अनित, ए फॉर अमित, जो भी ए होगा फिर उसका बी से स्टार्ट होगा, बी फॉर बबीता हो जाएगा, सी फॉर क्या होता है, कोई भी नाम, कैथरीन नाम रख लीजिएगा, डी फॉर क्या होता है, जो भी आप नंबर सोचें। तो ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको अरेंज करने होंगे, ठीक है। यही क्या होता है, आपका अल्फाबेट टेस्ट होता है। मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया है, आई होप सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब सेकंड आप खुद करेंगे और आंसर मुझे निकाल के बताएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट से, जल्दी करेंगे इसको। अरेंज द गिवन वर्ड एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। प्रियम तिवारी कह रहे हैं, क्या बेटा कौन सा ऑप्शन है आपका, प्रियम तिवारी सर लगाइए ना, हाँ बेटा ऑप्शन डी। पृथ्वी को लगाइए से जरा, पृथ्वी क्या बेटा, हाँ इनको अरेंज करना है बेटा, पहले कौन सा वर्ड आएगा और लास्ट में कौन सा आएगा, विनायक, शाहिल, हाँ बेटा। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, और कौन बोला, साहिल। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, अरे क्या हो गया भैया, सभी के डिफरेंट आंसर। सर मैं, ये क्या बोला, क्या बोला ये, सर हाँ मेरा आंसर करेक्ट है सर। अच्छा मेरा आंसर करेक्ट है बेटा, करेक्ट नहीं होना उल्टा टांगेंगे तुम्हें, हिसाब से सर, पूरा हिसाब से पूरा हिसाब से। सर पहले लगाइए हर्षराज को सर, फर्स्ट नंबर, हाँ बेटा सर बी। बी ऑप्शन आ रहा है। शानवी को लगाइए सर, शानवी को सेकंड और थर्ड नंबर, हाँ बेटा अभी नहीं हुआ बेटा, समझ में आ गया आपको करना है क्या साथ में, यस सर। ठीक। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये ना मालूम हो क्या करना होगा, हाँ स्वराज कुछ कह रहे हैं, विनायक भी कुछ कह रहे हैं, विनायक क्या होगी बेटा, सर विनायक को लगाइए, हाँ सर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अरे गधे बात पलट देता है, सूरज को लगाई से जरा, शुरू ऊपर जस्ट ऊपर के, हाँ यही, हाँ बेटा सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी,
ये कौन है हमारा? आयन सिंह यादव। सर इनको लगाइए रहा। यस। सर ऑप्शन बी। अरे बाप रे, इतनी तेज। अरे सोहन पांडे को लगाइए इसे जरा। हाँ मैं देखता हूँ उनको। सोहन पांडे लगाइए सर। हाँ बेटा, सर बी होगा। बी होगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हर्षित शर्मा। चलिए चलिए चलिए, देखते देखते देखते, ठीक है देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं पहले। नंबर वर्ड दे रखे हैं आपको, डिजाइन दे रखा है, रिपेयर दे रखा है, रेसिड्यू, रिसर्च और रेस्क्यू दे रखा है, ठीक है। कमाल की बात यह कि सारे वर्ड आपके आर से स्टार्ट हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं? आर से स्टार्ट हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, पहला वर्ड सबका सेम है, ये और ये सारे के सारे सेम दे रखे हैं। मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाया पहले कौन सा आएगा। मैंने क्या किया, सबको लिख लिया आर आर आर, फिर आर लिखा। शान भी बेटा ऊपर ध्यान देंगे, है ना, अगर प्रॉब्लम आती है। अब देखा सेकंड वर्ड पे जाने, सेकंड अल्फाबेट पे जाएंगे तो कैसे देखेंगे? यहां देखा ई, यहां भी ई दे रखा है, यहां भी ई दे रखा है, यहां भी ई और यहां भी ई। मतलब सेकंड अल्फाबेट तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कौन सा वर्ड पहले आने वाला है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ई लिख दिया, ई ई ई ई और ई। अब थर्ड वर्ड पे जाते हैं। थर्ड पे जाएंगे, देखेंगे ध्यान से, थर्ड वाला चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? एस, यहाँ पे क्या आ रहा है? पी, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस, यहाँ पे एस। और आपको मालूम है पहले क्या आता है? पी आता है, उसके बाद में एस आना स्टार्ट होता है। तो मुझे खाली एक ही वर्ड मालूम पड़ा, पी। मैंने क्या लगाया? यहाँ पे पी लगाया। बाकी क्या है? एस 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 और एस। मुझे मालूम पड़ेगा, पहला नंबर तो मुझे मालूम पड़ेगा, कंफर्म है। सेकंड चलते हैं, सेकंड में देखा हमने, अब इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके आगे चेक किया हमने, क्योंकि हमारा पी तो खत्म ही हो गया, पी हमने कंसीडर कर लिया, पहला नंबर दे दिया उसको। आपको ऐसे ही करना होगा, बाकी टाइम वेस्ट मत करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये अब नहीं लेना है हमें, ये हमें नहीं लेना है। अब क्या बचा इसके अंदर? देखिए ध्यान से, एस हो गया सबके अंदर। फिर हमने देखा आई दे रखा है, यहाँ पे, यहाँ आई दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है? ई दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है सी दे रखा है। और आपको मालूम है बेटा पहले क्या आता है? सी आता है, उसके बाद में क्या आता है? ई आता है। तो मैंने क्या लगाऊंगा इसके अंदर? पहले सी लगा दिया, उसके बाद में ई लगा दिया। मतलब मुझे ऑर्डर मालूम पड़ेगा, पहले सी फिर ई। अब आगे बढ़कर मुझे कोई मतलब नहीं है उसका, तो मैंने इसको क्या नाम दिया? सेकंड नंबर दिया, और इसको क्या दे दिया? थर्ड नंबर दे दिया। अब आगे बढ़े, मुझे मालूम पड़ा मेरा क्या खत्म हो गया? मेरा ये वर्ड खत्म हो गया, और कौन सा हो गया बेटा? सी वाला भी कैंसिल आउट हो गया। अब मुझे क्या करना है? दोनों में देखा आई आई दे रखा है, तो मैंने देखा, फिर अगला वर्ड देखा, इसमें क्या दे रखा है? जी दे रखा है, और इसमें दे रखा है डी दे रखा है। तो पहले कौन सा आएगा आपका? डी आएगा, उसके बाद जी आएगा। तो यहां मैंने क्या लिखा? डी, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने? जी लिख दिया। मुझे सारे वर्ड मालूम पड़ गए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसके सामने की नंबरिंग आप कर लेते हैं आराम से। नंबरिंग क्या दे रखी है? देखिए, आर ई पी, रिपेयर का कौन सा नंबर है? 2 नंबर दे रखा है। आर ई एस सी कौन सा दे रखा है बेटा? 5th नंबर दे रखा है इसको। आर ई एस ई दे रखा है मुझे, 4th नंबर दे रखा है। और डी वाला कौन सा? 3rd नंबर है। और जी आर ई एस आई जी कौन सा दे रखा है आपका? 1st नंबर दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25431 25431। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किस किस का आंसर आया था ऑप्शन बी? पृथ्वी, आयान, सोहन पांडे, प्रियम तिवारी बेटा कहां, हर्षित बेटा कहां गड़बड़ हो गई, और साहिल बेटा क्या हो गया? साहिल को लगाओ जरा। सर सर मैंने सर वो 3-1 लास्ट में 1 और 3-1 में गड़बड़ हो गया सर। टांगो टांगो सर, उल्टा टांगो बेटा फटाफट से। एक सर बना देना सर, मीम बनाना सर इसका, उल्टा टांगने वाला सर। ठीक है बेटा, समझ में आया? हर्षित बेटा गलती नहीं करेंगे दोबारा से। शानवी बेटा, शानवी समझ में आया बेटा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्रिस्टी समझ में आ गया? क्रिस्टी हाथ खड़ा कर रही है, कुछ बोलनी क्रिस्टी? हाँ बेटा क्रिस्टी समझ में आ गया? अच्छा यही आंसर आया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। स्वराज का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सही बच्चे। अगली प्रॉब्लम अब खुद करेंगे, समझ के करेंगे। शानवी बेटा पार्टिसिपेट करना है बहुत तगड़े से, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। अगली प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पे ये रही, जल्दी करेंगे फटाफट से। रुद्राक्षी बेटा बिल्कुल एकदम एग्रेसिव होके। ये कौन है हमारे स्टूडेंट? कौन है सर? रुमाना खातून। बेटा आप भी जल्दी करेंगे फटाफट से। साहिल, आंसर आ चुका है इनका। यस माय डियर। ऑप्शन ए सर।
ऑप्शन ए 32415। साहिल कह रहे हैं ऑप्शन ए आ रहा है इसका आंसर। विराट गुप्ता, शुभम कुमार, शिवांश कुमार, अनित कुमार, मोहित पांडे, करण, ये क्या नाम सर उनका, कनन सिंह। बेटा आपने वीडियो ऑन करो फटाफट जल्दी से। विश्वजीत पटेल, अमरमणि यादव, वीडियो ऑन बेटा अगर पॉसिबल है तो। विनायक का आंसर आ चुका है, हर्षराज का आ चुका है। विनायक बेटा, हाँ अब ठीक है बेटा, वीडियो ऑन रखें अपनी। हाँ विनायक, ए ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अरे बाप रे, विनायक सी। हर्षराज को लगाइए जरा फर्स्ट नंबर। हाँ बेटा सर सी ऑप्शन। पृथ्वीराज को लगाइए जरा। अरे बी, पृथ्वीराज बेटा। स्वराज को लगे, स्वराज को। हाँ बेटा आंसर आया। सर मैं कर रहा हूँ। अच्छा आप कर रहे हैं, ओके करिए करिए। पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन है बी। ये कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं, सोहन पांडे। हाँ बेटा सर सी ऑप्शन। हर्षित शर्मा को लगाइए जरा। यस सर। हाँ बेटा कौन सा ऑप्शन है, सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है बेटा आप चेक करते हैं, ठीक है ना। मैं इसको रफ करता हूं, ऊपर देखेंगे फटाफट से। देखो बेटा ध्यान से क्या करना, हमें इनको ऑर्डर में लिखना है। किसको लिखना है, ऑर्डर में। जैसे हम क्या करते हैं डिक्शनरी में चेक करते हैं वैसे ही लिखेंगे। ऑर्डर पहला वर्ड कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा। कैसे मालूम पड़ेगा, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे वर्ड बढ़ता जाएगा वो लास्ट में होगा, पहले जो आएगा वो पहले होगा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखा हमने पहला वर्ड देखा एमबीसीएस देखा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे AMB, ए लिखा हुआ है। पहला वर्ड चेक करा। ऊपर देखेंगे कॉपी में कोई नहीं लिखेगा, ऊपर देखेंगे जल्दी से। यहाँ क्या लिखा है ए, यहाँ पे ए, यहाँ पर भी ए, और यहाँ पर भी, यहाँ पे सारे वर्ड में ए पहले दे रखा है। फिर चेक करते हैं अगला वर्ड। यहाँ पर एम दे रखा है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एन और यहाँ एम। अच्छा दो वर्ड में हमें एन दे रखा है और तीन में एम दे रखा है। पहले ऊपर देखते हैं ध्यान से, क्या दे रखा है ए और ए। 5 वर्ड दे रखे हैं, सभी के सेम दे रखे हैं। सेकंड नंबर पे जाएंगे। सेकंड नंबर पे क्या, तो क्या मिला हमें, एम मिला। पहले क्या आता है बेटा हमारा, एम आता, दूसरा कौन सा आता है, एन आता है। एम एन आता है ना। तो पहले क्या लिखा, यहाँ पे एम लिख दिया मैंने, यहाँ भी एम लिखा, यहाँ भी एन। लास्ट के 2 में क्या दे रखा है, एन दे रखा है। मतलब कि मुझे ये कंफर्म हो गया स्टार्टिंग के 3 इनमें से रहेंगे और लास्ट के 2 इसमें से रहेगा। अब देखिए एम वाले को एम में चेक करते हैं, एन को एम चेक करते हैं। मतलब कि इनको अलग चेक करिएगा, इनको अलग चेक करिएगा। एक शॉर्ट तरीका होता है ये वाला। चारों चेक, पांचों चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। अब मैं जैसे इसमें गया तो इसमें क्या है, बी दे रखा है, इसमें बी, इसमें भी बी, तीनों में बी दे रखा है। अभी तक हमें कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ है कि फर्स्ट 3 में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है। यहां देखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आई और आई आ रहा है। कमाल की बात है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। मतलब सैनिक स्कूलों में जो एग्जाम आता है वो आपको पूरा चेक कर लेता है, एकदम से पूरा चेक कि आप में पेशेंस कितना है। अब यहाँ पे गया तो देखा आई दे रखा है, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई दे रखा है। मतलब अब फिर भी डिफाइन नहीं है। आप बोलते हो ना सर यहाँ भी डिफाइन नहीं है। यहाँ चेक किया तो देखा यहाँ पे, यहाँ भी एम और एम दे रखा है। उसके बाद में ए और बी दोनों सेम दे रखे हैं, तो दोनों आप कर लीजिएगा, एम ए और एम ए। कोई भी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ अभी। इसके बाद देखा आई के बाद टी आई दे रखा है, यहाँ जी दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, यहाँ पे जी दे रखा है। तो आपको मालूम है स्टार्ट पहले क्या आता है, जी आता है, उसके बाद में टी आता है। तो मैंने पहले जी लिखा और फिर टी लिखा। मतलब मुझे मालूम पड़ गया पहला मेरा कौन सा रहेगा, फर्स्ट ये रहेगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया। अब इन दोनों चेक करना होगा मुझे। सॉरी बेटा एक मिनट, जी बार एक बार दे रखा है ना, 2 बार जी दे रखा है। एक जी इसमें दे रखा है, एक जी इसमें दे रखा है। तो दोनों कौन से हो जाएंगे, 3। हमें एक्चुअली भी क्या फाइंड हो गया, टी वाला फाइंड हो गया हमें। ये भी जी दे रखा है और ये टी दे रखा है। मतलब कि क्या दे रखा है, हमें एक चीज कंफर्म होगी, कौन सा, कि बी आई टी ये थर्ड नंबर पे रहने वाला है। बचा कौन सा, बी आई जी और बी आई जी, अभी इसमें डिफाइन नहीं है हमारा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे टी दे रखा है और यहाँ पे एल दे रखा है। ठीक है ना। अब पहले क्या आता है आपका, एल आता है, उसके बाद में क्या आता है, टी आता है। तो एनिमल क्या हो जाएगा आपका, 4th हो जाएगा। और जो एनिमेशन दे रखा है यहाँ पे टी लगा हुआ है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, 5th हो जाएगा।
इन दोनों का काम खत्म हो गया, इस दोनों का काम खत्म हो गया, टी का भी काम खत्म हो गया। अब बचा ये दोनों, इन दोनों को डिफाइन करना बाकी रह गया। अब देखिए यहाँ भी जी दे रखा है, यहाँ भी जी है, यहाँ यू है, यहाँ भी यू है, उसके बाद यहाँ आई है और यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो पहले कौन सा आएगा आपका, आई आएगा, उसके बाद में क्या आएगा, ओ आएगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, एम्बिग्यूटी, क्या लिखा हुआ है, जी यू। ये मेरा कौन सा हो जाएगा, पहले हो जाएगा, और यू कब आएगा आपका, बाद में आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यू ओ। ये आ गया आपका सेकंड नंबर, ये क्या आ गया आपका थर्ड नंबर आ गया। मतलब बहुत लेंथी प्रॉब्लम थी ये वाली, पेशेंस रखेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसके सामने का नंबर चेक कर लेते हैं, क्या क्या नंबर दे रखा है हमें। पहले क्या देखा था आपका, MBGUI 3 नंबर दे रखा है, GU कौन सा दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है आपको। उसके बाद में टी दे रखा है, टी कौन से नंबर पे, पहले नंबर पे। एनिमल आपका 5 नंबर पे दे रखा है, और 5th नंबर पे कौन सा आपका, एनिमेशन, जो कि नंबर 4 लगाता है। कितना आंसर आ गया, 32154, 32154, 32154। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किस किस का आंसर आया था, सी, विनायक, शानवी, हर्षराज, पृथ्वीराज, और कौन है बेटा, रुमाना खातून का भी आंसर आ गया था, सोहन पांडे का भी आया था, क्रिस्टी का भी आंसर, प्रियम तिवारी का आंसर। साहिल बेटा आपका आंसर कैसे कहां हुआ, हाँ रुक जाओ सर, लगाइए जरा, साहिल से बात करें। हाँ बेटा साहिल, वो एनिमल जो 5th नंबर पे लिखा है ना सर, वो मैंने देखा ही नहीं सर। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, मतलब ऑप्शन भी देख लिए, मतलब टांग दो सर, उल्टे टांग दो इसको। अब हो गया काम। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। बेटा इसको करने का मतलब ये था कि आपको काफी लंबे वर्ड तक आगे जाना पड़ सकता है। अब ये कैसे सॉर्ट आउट होगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस से सॉर्ट आउट होगा। जितनी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। 1 नंबर कंफर्म है इसमें, ना दिमाग लगा ना आपकी मेहनत लगी, सिर्फ और सिर्फ आपका IQ लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, उस वक्त में 1 नंबर आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम,